सो हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीशाला बाई कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारे संडे की ट्रिक क्लास है जहां पर आज हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला हम पार्ट पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? वो स्क्वायर जिनका स्क्वायर रूट आपको इंटीजरिक फॉर्म में मिलता है, या आपको इंटीजर मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको 576 की, तो आपको इसको पता होगा कि पूरा आता है, यानी कि 24 आता है। तो ये ऐसे स्क्वायर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। उससे पहले इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर के लिए आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे 1 से 10 तक के स्क्वायर, यार आप देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। सबका आप स्क्वायर लिख लीजिए इस तरह से 1 4, इसे आप लिखिए 01, इसे लिखिए 04, इसे लिखिए आप 09, इसे लिखिए 16, इसे लिखिए 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब आप एक बात ध्यान देखो इधर से ध्यान पे कि जो इन स्क्वायर्स के जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है? आपका राइट साइड से सबसे पहला नंबर, यानी अगर मैं बात करूं कोई नंबर आपका इस तरह से लिखा हुआ है, तो जो इस डिजिट पे आएगा, इस प्लेस पे आएगा, वो क्या कहलाता है? आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक, तो आप देखोगे आपको यूनिट डिजिट में आपके कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर अगर ध्यान से, तो आपके यूनिट डिजिट के नंबर हैं, पहला देखो 1, दूसरा 4, तीसरा 9, चौथा 6, पांचवा 5। अब आप फिर देखो 6 आप नोट कर चुके हो, 9 आप नोट कर चुके हो, 4 आप नोट कर चुके हो, 1 आप नोट कर चुके हो, 0 को लिख लिया। ठीक, आपने सबके यूनिट डिजिट आपने सबसे नोट कर लिए। अब आप देखो ये 1 किन किन के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है? एक 1 आता है आपका 1 के स्क्वायर में, और एक 1 आता है आपके 9 के स्क्वायर में। अगला चीज अगर हम 4 को देखें, तो 4 आता है आपका एक बार 2 में, और एक बार आता है आपका 8 में। उसी तरह अगर हम 9 को देखें, तो आपका जो 9 है वो एक बार आता है 3 में, और एक बार आता है वो 7 में। 6 को देखोगे आपको मिलेगा 4 और 6। 5 आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है जो कि 5 में आता है। और 0, कभी भी आपको कोई स्क्वायर अगर 0 से एंड हो रहा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसके आखिरी में हमेशा डबल 0 होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, तो उसके लास्ट में 2 zeros होंगे, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 zeros पे आप एक 0 बनाओगे। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि आपको पता होगा कि 2, 3, 7, 8 इन 4 नंबर से अगर कोई स्क्वायर आपका खत्म होता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पता है। लेकिन ऐसा भी कंफर्म नहीं होता है कि जो नंबर आपका इन नंबर्स से अगर उसका खत्म होगा, या फिर अगर उसका यूनिट डिजिट ये नंबर्स हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 85 की, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 2, 3, 7, 8 में से नहीं है, लेकिन ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जो आपने यहां बात बोली कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी का यूनिट डिजिट है, तो वो तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये नंबर अगर किसी के भी अगर आपके यूनिट डिजिट में आते हैं, तो आप ये कंफर्म करके नहीं कह सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, एक अगली बात आपको बताता हूं कि अगर किसी भी नंबर का एंड 6 से हो रहा है, तो उसके पहले हमेशा एक ऑड नंबर होगा, अगर वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। ये बातें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जल्दी नहीं मिलती हैं। अगर कोई नंबर आपका 6 से एंड हो रहा है, तो उसके ठीक पहला नंबर क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। अगर इसमें एक बात करूं 576 की, ये 24 का स्क्वायर होता है। यहां पर 6 है, 6 के पहले क्या है? 7, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। 4 का स्क्वायर आपने देखा 16, 6 के पहले क्या है? 1, क्या है? एक ऑड नंबर है। 6 का स्क्वायर 36, 6 के पहले क्या है? 3, क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक, उसी तरह से अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जिस भी नंबर के आखिरी में 1 आएगा, क्या आएगा? जिस भी नंबर के आखिरी में 1 आएगा, उसके पहले आपका हमेशा इवन नंबर होगा। क्या होगा? हमेशा इवन नंबर होगा, तभी वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं बात करूं आपसे 444 की, ये क्या है? 21 का
स्क्वायर है, ये आपका 21 का स्क्वायर है, 1 यहाँ पर है और इसके पहले क्या है 4, क्या क्या क्योंकि क्या है ये एक इवन नंबर है। अगला एग्जांपल आप देखोगे 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 1 के पहले किसका है नंबर 8 है, क्या है इवन नंबर है। इसी तरह से इवन नंबर अगर आपके 1 के पहले है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 के पहले अगर ऑड नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट 5 की, किसकी, यूनिट डिजिट 5 की, तो उसके पहले हमेशा आपके 2 होना ज़रूरी है। अगर कोई नंबर आपका 5 के साथ 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 5 है, ये नंबर आपके कभी भी अगर कोई नंबर आपका इनसे ख़त्म होता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि 5 के पहले हमेशा 2 का होना निश्चित है। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे 625 की, ये आपका 25 का स्क्वायर है, यानी कि 5 के पहले हमेशा क्या आता है 2 आता है। 5 का स्क्वायर 25, तो उसके पहले क्या आता है 2 आता है, यानी कि 5 के पहले जब 2 आएगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये 3 केसेस ऐसे थे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कब किस केस में होगा ये नंबर। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप उससे 15 सेकेंड में किसी भी बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लोगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो। मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर की भी बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। तो आप विदिन 15 सेकेंड्स आप फाइंड आउट कर पाओगे कि किस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम समझना। चलिए तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं हम किस तरह से 15 सेकेंड्स में परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके पहले आपका 10th डिजिट क्या होगा 2 होगा, 1 है तो उसका 10th डिजिट इवन नंबर होगा, 6 है तो उसका 10th डिजिट ऑड नंबर होगा। ये हमेशा आपके परफेक्ट स्क्वायर को दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर को दिखाएंगे। और अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में आपका 2 3 7 8 आता है तो ऑलवेज नॉन परफेक्ट स्क्वायर को शो करेंगे। ठीक, अब समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इस ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के आप कॉमा लगा लीजिए। इस तरह से लगाया आपने, फिर आपका जो इधर नंबर बचता है इस तरफ कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका नंबर बचता है उसके नियरेस्ट आपको स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उसके नियरेस्ट आपको स्क्वायर ढूंढना है। यहां पर क्या है 3 है, क्या है 3 है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा आपका 1 4, तो नियरेस्ट क्या है या तो कम हो या तो बराबर हो। ठीक है, आपका क्या है 1 4 क्योंकि इससे बड़ा है, तो आपने यहां क्या लिख लिया 1 लिख लिया। अब आप 1 का स्क्वायर करो, क्या करोगे 1 का स्क्वायर करो, क्योंकि यहां पर जो यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या है 4 है, आपकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। और 4 कब कब आ सकती है, आपकी 4 आ सकती है 2 पर और 8 पर। तो हमें पता करना है कि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, तो उसके लिए आप समझ लीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर किया आपने, अब 1 के स्क्वायर को आप 1 का स्क्वायर निकाला आपने क्या निकाला 1 का स्क्वायर निकाला, जो कि क्या आता है 1 आता है 1। अब आप इस 3 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इस 3 में से आप इस 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि जो पार्ट इधर आपका बचता है उसमें से आप जिसका आपने रूट निकाला है उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। 3 में से जब आप 1 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो आपको मिलेगा 2। वो 2 आपका इस 1 से क्या है बड़ा है, वो 2 आपका इस 1 से बड़ा है। तो हम 4 के यूनिट डिजिट का बड़ा वाला पार्ट लेंगे, यानी कि जो 4 आपका किस में आता है 2 में आता है और 8 में आता है, तो आप किसको लोगे 8 को लोगे, क्योंकि जो 1 का स्क्वायर है उसको जब मैंने इस पार्ट यानी 3 से सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 2, वो 2 इस 1 से क्या था बड़ा था, इसलिए हमने 4 का जो बड़ा वाला पार्ट था यानी कि 8 जो था उसको मैंने यहां लिखा। ठीक, एग्जांपल और देखो, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपने 2 छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 के नियरेस्ट आपको क्या करना है स्क्वायर रूट चुनना है, स्क्वायर चुनना है। 2 के नियरेस्ट आपका स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि 4 इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपने 1 लिख लिया आपने 1। अब आप इस 2 में से 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। जब आपने 2 में से 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 1। अब ये जो 1 आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 1 इस 1 से क्या है बराबर है, वो 1 इस 1 के क्या है बराबर है। तो आप क्या करोगे 9 का वो वाला हिस्सा लोगे जो कि बड़ा है। अगर डिफरेंस आपका कम आता तो आप छोटा वाला लेते,
अगर आपका डिफरेंस बड़ा आता है या फिर बराबर आता है तो आप हमेशा बड़ा वाला लोगे, यानी कि 9 का बड़ा वाला क्या है, छोटा 3 है और बड़ा क्या है 7, तो आप यहाँ लिख दोगे 7 लिख दोगे। ठीक, अगला देखिए 529। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के आप कॉमा लगा लीजिए, लगा लिया। अब आप इस तरफ के नियरेस्ट स्क्वायर को लिखिए, नियरेस्ट स्क्वायर को ढूंढिए। 5 की नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। अब आप 2 के स्क्वायर को 5 में से सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो आप 2 के स्क्वायर को 5 में से सब्ट्रैक्ट करो। आप 5 में से जब 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5 - 4 यानी कि 1। अब ये जो 1 आया ये 2 से क्या है छोटा है, ये 2 से क्या है आपका छोटा है, तो आपका जो यूनिट डिजिट इधर 9 है वो आपका छोटा वाला पार्ट लेगा, यानी कि 9 का यूनिट छोटा पार्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। समझे आप। चलिए तो चौथा एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। 1089 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 डिजिट छोड़ के आपने कॉमा लगा लिया। अब आप 10 से छोटा और नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढो, वो क्या है 9 है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, जो कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट लिख रहे हो तो आप 9 का स्क्वायर रूट लिखोगे क्या हो जाएगा 3, लिख लिया आपने। अब आप इस 10 में से इसके स्क्वायर को यानी कि 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 9 करोगे तो आपको मिलेगा 1। अब ये जो 1 है ये 3 से क्या है छोटा है, ये 3 से क्या है ये छोटा है, तो जो 9 आपका इधर यूनिट डिजिट है वो इधर के छोटे वाले पार्ट को लेगा, यानी कि 9 के छोटा पार्ट क्या है वो 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट एग्जांपल देखिए। आप इस पैटर्न से, इस ट्रिक से 1 to 10,000 तक के स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा 1764। आपने क्या किया, 2 डिजिट छोड़ के आपने कॉमा लगा लिया। अब आप 17 की नियरेस्ट एक स्क्वायर ढूंढो, वो क्या है 16 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो आपने यहाँ 4 लिख लिया। अब आप 17 में से 4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। आपने 17 में से जब 4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया आपको मिला 17 - 16, इसका डिफरेंस क्या आया 1 आया। ये 1 4 से क्या है छोटा है, ये 1 4 से क्या है छोटा है, तो 4 का आप इधर वाले 4 का आप क्या लोगे छोटा वाला पार्ट लोगे। 4 का छोटा पार्ट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 2 लग जाएगा। समझे आप। इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट को जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है उसे आप फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं तो देख लीजिएगा आप इधर से, जो भी तक मैं ले रहा था 576। आपने क्या किया, 2 डिजिट छोड़ के स्क्वायर कॉमा लगाया। अब आप 5 के नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढो, वो क्या है 4 है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब आप इस 5 में से 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। आप 5 में से जब आप 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 5 - 4, डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 1 का आ जाएगा। अब देखो आप ये 1 जो है इस 2 से क्या है छोटा है, तो जो 6 का कौन सा पार्ट आएगा 6 का छोटा वाला पार्ट आएगा, यानी कि जो 6 का छोटा पार्ट क्या है वो 4 है, क्या है 4 है। अब ये पार्ट क्या बोल रहा हूं मैं पार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी यूनिट आपको क्या मिलती है 6 मिलती है, और 6 के स्क्वायर में भी आपको यूनिट क्या मिलती है 6 मिलती है, लेकिन जो छोटा है वो क्या है 4 है, और यहां पर 1 जो आया है वो क्या है 2 से छोटा है, इसलिए हम यहां पर 4 ले लेते हैं। इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट करोगे। ये थे ट्रिक टू सॉल्व या फिर फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो एक अलग ट्रिक से, और बहुत ही आसानी से आप उधर भी 10 to 15 सेकंड में आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसे। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जहां हम समझेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। किसका, अब पढ़ेंगे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। ये जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है वो बेसिकली एक फेमस फॉर्मूला √x + y = √x + y/2 √x पर बेस्ड है। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये किस तरह फॉर्मूला वर्क करता है, जहां पर ये आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि x आपका क्या होगा x विल बी योर परफेक्ट स्क्वायर, योर नहीं लिखूंगा मैथ्स में लिखा जाता परफेक्ट स्क्वायर, एंड y विल बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैसा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर y एनी नंबर। ठीक, अभी किस तरह से ट्रिक काम करती है इसे आप इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखिएगा। अभी किस तरह से ट्रिक काम करती है इसे एक एग्जांपल समझते हैं हम। देखिए एग्जांपल पहला, अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 85 का। किसका 85 का, आपको पता है ये 85 क्या है
स्क्वायर रूट कैसा है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसके सबसे पहले आप इसके पास के स्क्वायर को ढूंढो। किसके स्क्वायर को ढूंढो, इसके पास के स्क्वायर को ढूंढो। 85 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है, 81। 85 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 81। यानी कि हम इस 85 को लिख सकते हैं रूट में 81 + 4 लिख सकते हैं इसे हम। अब यहाँ पर ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, x, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, y। अब आप यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैंने 85 को तोड़ा है, तो जो आपका नियरेस्ट नंबर होगा, जो आपका स्क्वायर होगा, जो किसी का स्क्वायर होगा उसे ही आप x मानोगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको √x लगाना है। तो ये बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आप फॉर्मूला फॉलो करो, यहाँ पे क्या लिखा है, x + y। फॉर्मूला क्या होता है, √x + y/2√x होता है। जब इसे रखोगे आप फॉर्मूले में आगे, तो आपको मिलेगा √x, यानी कि रूट में 81 प्लस y क्या है आपका 4 अपॉन में 2 रूट में 81। ठीक, आपको पता है √81 क्या होता है, 9। √81 आपका क्या होता है, 9, प्लस जो लगा आपने लगा दिया 4/2, फिर आपका इनटू में √81 है, यानी कि 9 आ जाएगा। अब आप इस 2 में से आप इस 2 को काटोगे तो आपको मिल जाएगा 9 + 2/9 मिल जाएगा। अब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, या फिर आप इसे इंडिविजुअल डिवाइड कर लो और इसमें ऐड कर दो। जब इसको इंडिविजुअल डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.23। आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 0.23, क्योंकि 0.22 करता हुआ बढ़ता जाएगा तो इसे हम 0.23 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फिर आप इसमें आप ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 9.23। इस तरह से हम इस ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता देता हूं, जिससे आप समझ पाओगे ठीक से कि हम किस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम किस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या आपका 56 है, रूट में 56 है। आप क्या करोगे, इस 56 को इसके नियरेस्ट स्क्वायर के साथ ब्रेक करोगे। 56 का सबसे पास में क्या मिलता है आपको, 49 मिलता है। यानी कि आप इस 56 को लिख सकते हो 49 + 7 लिख सकते हो आप। अब आपका जो इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है उसे आप मान लो x, यानी कि ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे √x + y/2√x, तो ये बन जाएगा आपका रूट में 49 + 7/√49 बनेगा। आपको √49 पता है क्या होता है, 7 होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे 7 + 7/2/7, ये इंटू में जाएगा। ठीक है, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 7 + 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 + 1/2। अब आप इसको अलग से डिवाइड कर लो, 0.5 आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 7.5। ठीक, अगला देखो रूट में 125। आपको इसका नियरेस्ट पता होना चाहिए, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 121 + 4। अभी देखो यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको दिक्कत होगी कि आप किसको x मानो किसको y मानो। तो मेरे भाई आपसे मैंने पहले भी कहा है कि जिस नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो उसके नियरेस्ट वाले को आप क्या मानोगे, x मानोगे, तो यानी कि ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे √x + y/2√x, यानी मिल जाएगा आपको रूट में 121 + y/2 रूट में 121। y क्या है आपका 4 है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, ये ट्रिक अगर आपको यूज़फुल लग रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उस बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप देखोगे √121 क्या होता है, 11 + 2 में से आप इस 4 काटो मिलेगा 2 + 2/11। अब आप इसे सॉल्व कर लो। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा पॉइंट में, जब इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 11 प्लस, अब इस 2 को आप डिवाइड कर लो यहाँ पर कहीं पर भी 11 से। देखो पॉइंट लगाया 20 हो गया, 1 लगाया 9 आ गया, 8 लग गया। अब इधर जो आपने लगाया इधर 88 हो गया, इधर बचा 2, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप सिर्फ 2 डिजिट तक जाएंगे, 0.18 तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे, 0.18 तक जाओगे। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 0.18, इसे आप ऐड कर दो, 11.18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखो 127, क्या 127, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसके नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है 121। तो आप इसको क्या लिखोगे, रूट में 121 + 6, यहाँ पर मैंने 4 माना था, यहाँ पे आप क्या मानोगे 6 मानोगे और वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, यानी कि 3 आपको 11 करना होगा, बस इतना फ़र्क है।
इधर देखो आप क्या बन रहा है, रूट में 631, आपको पता होना चाहिए कि इसके नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस 625 का स्क्वायर होता है 25 का, तो आप इसे x मान लो, इसे y मान लो। अब आप चले जाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रूट एक्स प्लस वाई बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स यानी कि रूट 625 प्लस वाई क्या है 6 अपॉन टू रूट 625। ठीक, ये आपका किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, 25 प्लस इसको आप काट लो 3 बार में, यह आ जाएगा आपका 3/25। अब आप इस 3 को 25 से डिवाइड कर लो इंडिविजुअली, जब आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.12 मिलेगा, 0.12 समथिंग मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 25.12। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा आराम से। 731, आपको पता होना चाहिए कि 729 आप किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम इससे ब्रेक कर सकते हैं रूट में 729 प्लस 2 पे। ठीक, अब आप इसे आप रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू रूट एक्स सॉल्व कर लो, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका बन जाएगा रूट 729 प्लस 2 अपॉन टू रूट 729। इस 2 से 2 कैंसिल, आप ये इसका स्क्वायर होता है आपका 27 का स्क्वायर होता है प्लस 1/27। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा इसे आप 1 को डिवाइड करोगे आप 27 से, आप पॉइंट लगाओगे आपको मिलेगा 10, फिर आप पॉइंट लगाओगे आपको मिलेगा 100, 27 4 जा 108 आ रहा है कि यहाँ 3 बार में जाएगा, तो आप इतना ही आप ले लो 0.03 मिलेगा 27.003, आपको मिल जाएगा 27.03 आंसर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 127 और स्क्वायर रूट ऑफ 1027 का। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबा दीजिएगा उस बेल आइकन को और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। तब तक मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट ट्रिक में, बने रहिएगा, गुड बाय।